इसलिए मालूम, हमने इनसे कहा ज्ञानी आज तो मालूम, अभी वस्तु तो महाकाव्य के दर्शन करना अपन को, अभी अपन को सम्मिलित कर चलना है। तो मालूम विचार को कि जीवन में हर जगह सावधानी बरतना सीखो, सावधानी बरतना सीखो। लखनऊ ज्ञानी समझ में आ रहा है क्या? मित्र इतना समझ लेना, इतना समझ लेना, जब तक गन्ने में रस था तब तक चरखी वाले धो धो के रखे थे, और जैसे ही रस निकल गया उसी छिलकों को भट्टी में फेंक दिया। ऐसे ज्ञानियों कनाडा, जब तक ये पुण्य के रस तेरे अंदर है, वो प्राणों का रस है, तब तक दुनिया तेरे नाती पोते भी तुझे खिलाते हैं। और मित्र जिस दिन ये हंस निकल जाएगा भट्टी में, जैसे छिलकों को फेंक दिया जाता है ना, ऐसे ज्ञानी अग्नि पर रख दिया जाएगा। सबके दिन एक से नहीं होते। उस वर्तमान का समय तो कितना खोटा चल रहा है मित्र। अब तो कोई देखना भी पसंद नहीं कर रहा है, स्पर्श करना पसंद नहीं कर रहे हैं, ऊपर से रोते मिलते हैं। वो कहते हैं मैं पकड़ूं पकड़ूं, लेकिन छूते नहीं है कोई। काम, रोस और तोस, कामी सब लुटा देगा। इसलिए सम्राट के लिए कहा नीति वाक्य अमृत में, सीलबंद होना चाहिए। राष्ट्र हित दिखेगा वही प्रजा की रक्षा करेगा, जिसे अपना हित दिखेगा उसे प्रजा से कोई मतलब नहीं है। ऐसे रब सिंह भैया जितने देश के महात्मा लोग हैं, जिन्हें जिन धर्म दिखता है, मोक्ष तत्व पर विश्वास है, उनके धर्म पालने की दृष्टि अलग है। और जिनको मात्र अपने मठ मंदिर और शरीर की प्रशंसा चाहिए, गाली गली में फोटो लगे चाहिए, उनके धर्म पालने की दृष्टि अलग है। बोले मेरे फोटो टंगा में क्या लेना देना है। और जिसके पास धर्म होगा, जैसा मित्र अशोक को देखेगा वैसा ही चक्रेश को भी देखेगा, क्योंकि हमको तो जीव द्रव दिख रहा है, जीव द्रव दिख रहा है। संस्थाओं में जाओगे तो नियम से साधु के विशुद्धि का घात हो ही जाएगा। राग देश को जन्म होगा ही। गांधी को बिठाएगा तो यश को हटाएगा और साधु की साधना चली जाएगी। अब माने कि भोले जैसे लोग ज्यादा पंडित हो गए ना, तो बेकहीं हम सत्य का साथ देते हैं। मित्र तुमने सत्य को जाना ही नहीं है। किसी के पक्ष में घुस जाना ये सत्य का साथ नहीं है। अपने परिणामों की विशुद्धि की रक्षा करना ये सत्य का साथ है। बोला किसी के बेटे पक्ष में चले जाना ये सत्य का साथ नहीं है। अपनी विशुद्धि में लीन हो जाना वो सत्य है। रोष में होश नहीं रहता आदमी का, और रोष में आकर के जाति बंधु, धर्म बंधु, राष्ट्र बंधु, ओह भारत का इतिहास कभी मत पढ़ना। पढ़ लोगे ना तो भाव खराब हो जाएंगे। बोला भाव खराब हो जाएंगे, चक्रेश 100% भाव खराब होंगे। जब बाहर के लोग प्रवेश कर रहे थे भारत में, तब किसान खेतों में हल जोल रहे थे, और विदेशियों के पक्ष में तुम्हारे स्वदेशी राजा मिल चुके थे। वो अपने ही देश के राजाओं को साथ लड़ाई लड़ रहे थे उनके नाम पर। जितने विदेशी जब भारत में प्रवेश किए, वे बहुत बड़ी सेना लेके नहीं आए थे। यहाँ के हमारे युवाओं को पकड़ा था, हमारे देश की जनता को पकड़ पकड़ के मेरे मित्र उन्हीं से अपने बंधुओं को फांसी पर लटकाया गया था। और मित्र आप हरियाणा के
उस महापुरुष पर दृष्टिपात करो जिसके 13 वर्षीय भतीजे को भी इन अंग्रेजों ने क्रूरता से फांसी पर चढ़ा दिया था। वो सुब्रत सागर याद है आपको? इंदौर में उन परिवार के लोग आए थे। हुक्मचंद जी घर की हवेली के सामने नीम पर टांग दिया था उनको। छोटा सा भतीजा 13 वर्ष का वो देख रहा था, इतने क्रूर लोग थे, उसको भी खींच करके टांग दिया। बेटा जब भी तुम्हारा विघात होगा, विभार से कह रहा हूं, तुम्हारे कोई ना कोई घर के बंधु मिले होंगे, इनको संभालना बहुत कठिन है। और जब भी तुम नरक निगोद जाओगे, उसमें तुमको शरीर के द्वारा गया हूं कि पड़ोसी के द्वारा गया हूं कि इनके निमित्त से गया हूं, ये सब बातें भूल जाओ। आपकी स्वकीय राग भाव द्वेष भाव के कारण तुम नरक गए हो। दूसरों को दोष देने की आदत है, इसे सुधार लेना चाहिए। अब आदमी पागल भी होता है ना, अपने ही तनाव से होता है, रोज में असत्य बोलता है। विवाह बेटा परस्पर में कुछ हो भी जाए, मैं खास करके आप लोगों से कह रहा हूं, पन्ना पुत्र पालक सुन, माना कि द्वेष से तेरा झगड़ा हो गया, तुम दोनों का झगड़ा हुआ है, ज़्यादा तुमको कठिनाई महसूस हो रही है, अपने बुजुर्गों के पास चले जाओ। लेकिन बालक, हम किसी अजय बंधु को बुला करके लाएं और ये मेरा शत्रु है, उससे हम पिटवाएं, हम जैसे लोग देखेंगे बेटा तुमने क्या कर डाला, अपने धर्म को अपने द्वारा तुमने नाश कर दिया। एक बालक जीवित रहेगा, एक बालक जीवित रहेगा, यदि 100 वर्ष की उम्र है तो 100 वर्ष तक वो भारत की भूमि पर नमोस्तु शासन जयवंत करेगा। इसलिए अपने द्वेष की बुद्धि में बेटा किसी धर्मात्मा को कुचलवा मत देना। मां भी कहे, पिता भी कहे, दादी भी कहे, बेटा तू देख ले जाके, कहना मां मैंने गुरु के प्रवचन सुन लिए हैं कि आज का कसा हमारी निकल जाएगी, लेकिन कल को मैं मुनि बन के आऊंगा तो चौका द्वेष ही लगाएगा। बेटा इतना धीर रखना। और अनुराग, ये प्रवचन मात्र इस भवन तक की ना रहे, लोगों की भावना तक पहुंच जाए। पंथों के बीच में, साधु संतों के बीच में मित्र दीपक पाट ने इतना विवेक के साथ जीना। यदि आपको मेरी बात समझ में आ रही हो तो जितने भारत की भूमि पर भव्य जीव हैं वे विदुर का जीवन जिए, विदुर का जीवन जिए। विदुर का चक्र मालूम ना आपको? विदुर का जीवन जिए। विदुर ने सुना था प्रभु की भाड़ी में नेमिना स्वामी के, ये कुरु वंश पांडव वंश कब तक चलेगा? प्रभु ने कहा था कुरु वंश का विनाश होगा पांडवों के द्वारा। विदुर को मालूम था, राज से उन्होंने सुना था। विदुर देखो, पिता का पुत्र पर प्रेम तो होता ही है, पर चाचा का भी भतीजों से विशिष्ट प्रेम होता। विष्णु सागर जी, विदुर के लिए कौरव भी भतीजे थे और पांडव भी भतीजे थे। दोनों पक्षों में गए।
दुर्योधन को समझाया कि बेटे एक घर की बात है, अच्छा नहीं होगा। मानने को तैयार नहीं। कौरवों पांडवों से कहा, पांडव ने कहा चाचा जी हम तो आपके चरणों में हैं, कौरवों को समझा दीजिए, हम तो कुछ भी नहीं करने वाले। बार बार समझाने के बाद भी विदुर एक उपवन में जाके बैठ गए, तत्व का चिंतन किया, सत्य का चिंतन किया। नान्यथा मुनि भाषणम, मुनि के वचन अन्यथा नहीं होते। संपूर्ण सागर जी, जब इनका मरण नियत हो ही चुका है, इन दोनों के बीच में, दो पार्टों के बीच में मैं क्यों पिसूं। और विदुर ने देने से दिगंबरी दीक्षा लेकर के मेरे मित्र मोक्ष मार्ग में चल दिए। और असत्य नष्ट हो गया, सत्य की विजय हो गई। असत्य बहुत उछलता है, असत्य बहुत उछलता है, असत्य बहुत चमकता है। विश्वास मानना, जितनी कांच में चमक होती है उतनी स्फटिक में कहो चमक ना दिखे आपको। आजकल मित्र स्फटिक के नाम पर धनाधन कांच बिक रहा है। हे मित्र, बहुत गहरे में जाना। निखिल बेटा, जीवन में उस असत्य से बचना जो दूसरे के सामने मुस्कुराहट दिलाएगी पर स्वयं की आत्मा के लिए क्लेश देती रहेगी अंतिम श्वास तक। मैंने काम तो कर लिया, प्रशंसा तो पाली, लेकिन सत्य नहीं था। वही सत्य है जिसमें तुम्हारा चित्त गवा देता हो। चित्त को मार करके लोग असत्य में जीते हैं। हर व्यक्ति का चित्त असत्य की गवाही नहीं देता। भैया भोला आपका नियम है सामायिक प्रतिक्रमण सब करने का, नहीं किया ठीक है, प्रमाण में पड़े रह सकता आदमी, लेकिन जब भी शांत बैठेगा तो क्या चित्त कहेगा। इतने दिन निकल गए, हमने प्रतिक्रमण नहीं किया, पीयूष सामायिक ही नहीं की हमने, तो ऐसा चित्त बोलेगा। तब चित्त की सत्यता को सुनोगे ना तो मित्र तुम रो पड़ोगे, हाय हाय हाय। दुनिया के सामने हम श्रेष्ठ बन के घूमते रहे पर अपने सामने श्रेष्ठ नहीं बन पाए तो दुनिया का श्रेष्ठ शब्द किस काम का। महात्मा जी, ये छोड़ने पकड़ने का विषय नहीं है, इस सत्य को सुनिए। तो उसमें आया पुरुष भी साम दाम दंड भेद, ये नीति क्या करे। दाम यानी तोष। सागर जी, मित्र सद्भाव सागर से बोल देना, जीवन में सत्य का जीवन जीना चाहते हो तो किसी की भेंट स्वीकार मत करना। जितने भेंट देने वाले आते हैं ये तुम्हारे सत्य को दबाने वाले आते हैं। रब सेन भैया, देश की राजनीति करना है तो भेंटों से बचना पड़ेगा, अन्यथा भी तुम्हारे लिए असत्य की पुष्टि कराएंगे। आपने गोंदिया के विधायक राजू का नाम अच्छे सुना होगा। राजू पहाड़े ना, पार्टी नहीं है, जो भी हो तो विधायक जी राजू, समझ गए ना आप, राजू पांड्या। सुनिए, अरे ज्ञानी, तुम्हारे किशोर भाई के तो रिश्तेदार हैं। तो
अपना जैन समाज का विधायक है, आपसे बातें करेंगे आपको बिल्कुल सीधे साधे दिखेंगे, पर बहुत ज्ञानी जीव है, अत्यंत ज्ञानी जीव है राजनीति में। एक दिन कहते हैं महाराज जी मैं राजनीतिक आदमी हूँ, विधायक हूँ, लेकिन यदि मेरे बच्चे को कहीं बुखार आ जाए ना तो मैं डॉक्टर से ये नहीं कहता हूँ बिल बताओ कितना है, पहले नोट पकड़ाता हूँ उसको, अब तू अपना बिल बता देगा अपने आप। फिर वो कहता कि नहीं 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 मुझे नहीं चाहिए आपसे, बोले नहीं मेरा नियम है कि मैं बिना पैसे कोई काम नहीं कराऊंगा। तो वो चेहरा देखता है और मैं धीरे से निकल आता। मैंने पूछा क्यों? बोले स्वामी यदि मैंने उसके 1000 रुपया नहीं भी दिए तो मुझे करोड़ का काम फ्री में करना पड़ेगा उसका, इतने एहसान में लाद देगा और फिर मेरे सामने आके खड़े हो जाएगा। बोले हमने उस दिन आपके पैसे नहीं लिए थे, इसलिए जितने बड़े लोग हो ना उनको तुरंत दूसरे का पैसा तुरंत दे देना चाहिए, किसी एहसानों में नहीं देना, नहीं तो मालूम वरदान मत दे देना किसी को, एहसान में मत डूब जाना किसी के। राम जैसे बेटे को दशरथ को जंगल में भेजना पड़ गया था ना, इसलिए किसी के एहसानों में मत जीना। और जब जब भेंटें चढ़े भाई तुम्हारे ऊपर ज्ञानी साक्षारी ये प्रणु सागरी भेंटे लेके आए, लो स्वामी भेंटे हैं आपके लिए, तुम समझ जाओ। हो जिस दिन मित्र मित्र जगत में आपको देखना चाहिए, जिस दिन बकरे को नहलाया दुल्हाया जाए और अच्छा सजाया जाए, बेचारा बकरा समझ लेता कि मेरे जीवन का अंत होने वाला है। ऐसे ज्ञानियों जितने चापलूसी भाषा बोलने वाले लोग बहुत ज्यादा मीठा बोले, बहुत ज्यादा मीठा बोले, मित्र समझ लेना कि बस अब कुछ नई घटना घटने वाली है। ओहो, इसलिए भैया एहसानों भेंटों में मत दब जाना, क्योंकि तोष में सत्य चला जाता है। जैसे तुम दूसरे के भेंटों से संतुष्ट हुए गुन्नू भैया, और जैसे तुम संतुष्ट हुए बस सामने वाला कहता है अब ये दब चुके हैं, अपना काम निकाल लीजिए। कभी भेंटों में नहीं दबना, भेंटों में नहीं दबना, भेंटों में नहीं दबना। नहीं समझ में आया कुछ? मित्र पैसों की भेंट में भी मत दबना और जगत के लोगों की भेंटों में भी मत दबना।